नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे हारमोनी तथा मेलोडी के बारे में। हमने आपको मेलोडी के बारे में बताया था कि स्वरों का क्रमिक उच्चारण मेलोडी कहलाता है। मेलोडी का शास्त्रीय संगीत में किस तरह से प्रभाव रहा है उसके बारे में भी बताया था हमने आपको। आज हम बात करेंगे हारमोनी के बारे में। जिस प्रकार भारत में संगीत के प्रारंभिक स्थल यज्ञ मंदिर रहे हैं, उसी प्रकार पश्चिम में चर्च संगीत का विकास हुआ है। पाश्चात्य संगीत प्राचीन समय में धुनों के सहारे विकसित हुआ। इस संगीत में धुन प्रधान रही, किंतु 8वीं शताब्दी के लगभग चर्च संगीत द्वारा इन धुनों ने एक नया रूप धारण कर लिया। चर्च संगीत में इसे सामूहिक रूप से ईश्वरोपासना होती थी। ईश्वर भक्ति के ऐसे पद स्त्री व पुरुष व बच्चे सम्मिलित होकर गाते थे। इसमें पुरुष तथा स्त्री की धुन में एक सप्तक का अंतर रहता है। इस प्रकार पुरुष तथा स्त्री के साथ गाने से हारमोनी उत्पन्न होगी, क्योंकि पुरुष के प्रत्येक स्वर का संवाद स्त्री के एक सप्तक के ऊंचे स्वर से होता था। आगे चलकर विद्वानों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक धुनों को एक साथ उत्पन्न किया जाए तो मधुरता आती है, क्योंकि एक धुन दूसरी धुन में संवाद करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि हारमोनी का अर्थ है स्वर संवाद। जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से मधुर ध्वनि जो होती है भाव उत्पन्न करती है, तो उसे हारमोनी कहा जाता है। हारमोनी जो है पाश्चात्य संगीत पर आधारित है। हारमोनी की विशेषता यह होती है कि यह एक स्वर सजाने के लिए उससे मेल खाने वाले अन्य स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि सा को सजाना है तो ग या प जो उसके संवादी स्वर है उन्हें सा के साथ उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार हारमोनी का आनंद प्राप्त होता है। हारमोनी के मुख्य रूप से 2 प्रकार माने गए हैं, सिंपल हारमोनी एंड कंपाउंड हारमोनी। सिंपल हारमोनी को सरल हारमोनी कहते हैं और कंपाउंड हारमोनी को क्लिष्ट हारमोनी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल हारमोनी की। जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों के साथ गाया बजाया जाए तो वह सिंपल हारमोनी की रचना होगी। क्योंकि इसमें एक ही स्वर का स्वर संवाद प्रारंभ से अंत तक रहता है, इसलिए इसे समांतर या पैरेलल हारमोनी भी कहते हैं। सिंपल हारमोनी के 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है मेलोडाइजिंग सिंपल हारमोनी, दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी। पहले हम बात करेंगे मेलोडाइजिंग हारमोनी के बारे में। जब एक ही रचना को 2 या 2 से अधिक सप्तकों में गाया या बजाया जाए तो उसे मेलोडाइजिंग हारमोनी कहते हैं। जब स्त्री या पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं तो इसकी सृष्टि होती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। जैसे पुरुष सा रे ग सा गा रहे हैं और स्त्रियां तार सप्तक में सा रे ग सा स्वर का उच्चारण कर रहे हैं। इसमें एक सप्तक से कम का अंतर नहीं होता है, यानी कि मेलोडाइजिंग हारमोनी में एक सप्तक का अंतर होता है। दूसरा हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी के बारे में। किसी रचना को गाते बजाते समय सप्तक से कम की हारमोनी प्रयुक्त हो उसे
ऑर्गेनाइजिंग हार्मनी कहते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति षड्ज से गाए तो दूसरा पंचम से। पाश्चात्य संगीत में सा प और सा म के साथ साथ सा ग में भी संवाद माना गया है। सा प संवाद, षड्ज पंचम संवाद, सा म संवाद, षड्ज मध्यम संवाद, और इसके साथ साथ सा ग जो संवाद है वह षड्ज और गंधार का संवाद माना गया है। इसलिए इस हार्मनी को उत्पन्न करने के लिए कुछ व्यक्ति सा से, कुछ ग से, कुछ मध्यम या पंचम से गाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सिंपल हार्मनी में एक सप्तक का अंतर होता है मेगाडाइजिंग हार्मनी में, और ऑर्गेनाइजिंग हार्मनी में व्यक्ति अलग अलग स्वर लेके, स्वर संवाद लेके गाते हैं। सेकंड हमारा है कंपाउंड हार्मनी। इस प्रकार से स्वर संवाद में हार्मोनी नहीं रह पाती, अपितु बदला करती है। इसलिए इसे क्लिष्ट या कंपाउंड हार्मनी कहते हैं। इसमें कभी कभी वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए षड्ज मध्यम और षड्ज धैवत स्वरों का संवाद भी उत्पन्न करते हैं, जो कानों को प्रिय नहीं लगती, किंतु जब इनके बाद मधुर स्वर लेते हैं तो इनकी मधुरता और बढ़ जाती है। यह हमने आपको हार्मोनी के दो प्रकार बताए आपको, सिंपल हार्मोनी और कंपाउंड हार्मोनी। हार्मोनी तथा स्वर संवाद दो प्रकार से उत्पन्न होता है। जब धुन को सजाने के लिए उसमें मेल खाने वाले स्वरों को उसके साथ उत्पन्न करके संवाद किया जाए। पाश्चात्य संगीत में इसे हार्मोनी कहा जाता है और इसे सरल हार्मोनी भी कहते हैं, ये हमने आपको बताया। और जो दूसरी प्रकार की जो हमने आपको बताई थी, वो दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ उत्पन्न करने को हम कॉर्ड्स कहते हैं। किसी धुन को बजाने के लिए इन स्वर समुदायों को एक साथ करते हैं तथा धुन के साथ इन समुदायों का संवाद होता रहता है। अब हमने आपको दोनों का अंतर तो बता दिया कि मेलोडी जो है वह भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत प्रधान है, भारतीय संगीत में है हमारे, और हार्मनी जो है वह पाश्चात्य संगीत जो पर आधारित है हार्मोनी। पर हिंदुस्तानी संगीत में हार्मोनी का क्या प्रभाव है यह हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि हिंदुस्तानी संगीत में हार्मनी का कोई महत्व नहीं है, किंतु उनकी यह धारणा गलत है। यह बात अवश्य है कि जितना प्रयोग और जिस भी ढंग से पाश्चात्य संगीत में होता है, ना तो उतना हिंदुस्तानी संगीत में होता है और ना उस ढंग से होता है। सहगान और सामूहिक गान हिंदुस्तानी संगीत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। इसमें हार्मोनी का प्रयोग स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हार्मोनी है कॉर्ड्स पर आधारित होती है, स्वर संवाद पर आधारित होती है। तो हिंदुस्तानी संगीत में स्वर संवाद कुछ अलग नहीं है। सामूहिक गान में स्वर संवाद अपने आप ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब स्त्री पुरुष एक साथ गाते हैं तो उनमें स्वरों का अंतर वैसे ही रहता है, और इस प्रकार स्वर संवाद होते हुए हार्मोनी हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग में होती है। वाद्य वृंद में जहाँ कई वाद्य रहते हैं वहाँ हार्मनी नितांत आवश्यक होती है, चाहे पश्चिमी धुन बजाई जाए या भारतीय। तानपुरा, सितार, वायलिन, तबला आदि वाद्यों के मिलाने में हार्मोनी का आधार लिया जाता है। यद्यपि तानपुरों के चारों तार अलग अलग बजाए जाते हैं, किंतु उनके स्वर एकाएक समाप्त नहीं होते हैं। वे एक साथ मिलकर हार्मोनी का भाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि श्रोताओं को आनंद प्राप्त होता है।
तो ये हमने आपको बताया हारमोनी के बारे में कि हारमोनी वैसे तो स्वर प्रधान नहीं है, संवाद प्रधान है और पाश्चात्य संगीत में इसका अधिक प्रयोग होता है। और हम यह कह सकते हैं कि पाश्चात्य जो संगीत है वह हारमोनी पर ही आधारित है। हमने आपको इसके प्रकार भी हमने आपको बताया हारमोनी के, और भारतीय संगीत में इसका प्रभाव किस तरह से उत्पन्न है वह भी हमने आपको बताया। धन्यवाद।